एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या आपकी धार्मिक आजादी पर सिख समुदाय रोक लगा रहा है? थोड़ा सा हम चाहेंगे कि शब्दों को सही करें। हमारा सिख समुदाय हमेशा हमसे प्यार करता है, करता था, करता रहेगा। और हम भी सिख समुदाय से प्यार करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे। हर धर्म के गुरु, पीर, पैगंबर, ऋषि, मुनि, संत, महापुरुष हमारे अति पूजनीय थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उनके अनुसार हम चलते थे, चल रहे हैं और हमेशा चलते रहेंगे। तो ऐसा नहीं, आप इधर निगाह मारिए सिख समुदाय कितना बैठा हुआ है। तो हमारी धार्मिक आजादी पर रोक कौन लगा रहा है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। हमें शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम नाम जपना, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम लेना कोई गुनाह नहीं है। ये तो जरूरी है हर प्राणी के लिए, क्योंकि धर्मों का पहला अक्षर ही ये है। हम सभी धर्मों को मानते हैं, तो सभी धर्मों में पहला शब्द है कि आप ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब को सुबह उठते ही याद किया करें। तो ये आप जानते हैं जी, इससे बेहतर और क्या कहें। क्या आपकी जान को खतरा है? किससे है? आपके सामने बैठे हैं, संतों को काहे का खतरा है? बाकी अगर कोई समझता है तो वो समझता रहे। किससे है? वैसे तो आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, आपको सब पता है, फिर भी हमसे कहलवाना चाहते हैं। हम नशा छुड़वाते हैं, हम खूनदान करवाते हैं, हम नहीं, अल्लाह करवाता है। सिर्फ इधर तो मैं है उसका है, वो करवाता है, ये फकीर कर देता है और साथ संगत मान लेती है। खूनदान करवाते हैं, नशा छुड़वाते हैं, बुरे कर्मों से परहेज करवाते हैं। हर बुराई को छोड़ना है। 7 दिन में से एक दिन भूखा रह के आप उनका पेट भरो जो लाचार, अंगहीन या स्टेशनों पे रात को भूखे सोते हैं। आप अपने कपड़े जो हैं उनको, अगर आपके पास ज्यादा हैं तो उनके शरीर ढांपने के काम आए। भ्रूण हत्या में जो लड़कियों को मारा जाता है, यहां आप देखिए शाही बेटियां बसेरा है, उनमें उन बेटियों को पालन पोषण किया जाता है। तो कौन दुश्मन हो सकता है जिनको ये चीजें अच्छी नहीं लगती? किसको नहीं लगती वो आप जानिए, कोशिश कीजिए किसको नहीं लगती। क्या आपकी सिख समुदाय से जंग शुरू हो गई? आपको पहले बताया सिख समुदाय तो यहां बैठा है, हर जगह है, उनसे हमें मोहब्बत है, प्यार है, प्यार था और प्यार रहेगा। रही बात कि फकीर किससे कहता है कि ये चीज छोड़ो, यंग नहीं करता, वो लड़ाई नहीं करता, पर वो एक हिम्मत से कहता है कि आप नशे छोड़ दीजिए, बुराइयां छोड़ दीजिए। समाज में आज नशे जो बड़े कर रहे हैं, यकीन मानिए ऐसी खबरें भी आई हैं, पता है आप लोगों को तो पता होगा कि छोटे छोटे बच्चों को भी चॉकलेट में या कई चीजों में डाल के नशा करवाया जा रहा है। तो आने वाला समाज कैसा होगा जरा निगाह मारिए। सब लोग नशे से धुत रहा करेंगे। आने वाली पीढ़ियां, आने वाला समाज हमारे देश का अगर नशा यूं ही चलता रहा तो क्या रस्ताल में नहीं चला जाएगा? तो फकीर बुराइयां छुड़ाते हैं, बुराइयां रुकवाते हैं। उनका किसी से कोई बैर विरोध ना था, ना है और ना कभी रहेगा। क्योंकि फकीर संत क्या कहता है, वैसे तो कबीर साहब जी ने लिखा है, लेकिन हमने एक शेर बनाया है उसके अनुसार लगभग उस जैसा। संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। फकीरों का किसी से क्यों बैर होगा? किस लिए? हमारा तो सबसे प्यार है, सबसे दोस्ती है, सबसे मोहब्बत है, और वो भी बेगर्ज निस्वार्थ। इसलिए हमारा किसी से कोई वैर विरोध ना था ना है जी। इन्होंने लिखा है जी, शमशेर जी कैंथ हैं, न्यूज 24 लिखा है इन्होंने, डेरा सच्चा सौदा सिख विवाद को डेरा के द्वारा हिंदू सिख विवाद का रूप देने की कोशिश की जा रही है। जी, हम टीवी नहीं देखते, ऐसा कोई अखबार नहीं पढ़ते, लेकिन आप कह रहे हैं तो पता नहीं किस रूप में कह रहे हैं आप, कब से ये रूप दिया जा रहा है या कौन कह रहा है। ऐसी बात अगर कह रहा है तो उसकी कोई वजह है, आप जाके देखिए। अगर कोई पीड़ितों को तंग किया गया, वो कौन से पीड़ित हैं, आप जाके छानबीन कीजिए, आपके सामने आ जाएगा कौन पीड़ित हुए हैं, किनको तड़फाया गया है। सो ये
आपको पहले से कह दिया कि हिंदू सिख का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि हिंदू भी हमारे अपने हैं, उस मालिक अल्लाह राम ईश्वर के औलाद हैं, और सिख भी अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद हैं। तो हमारा भेदभाव करना कोई ऐसा है नहीं। लेकिन अगर ऐसी कोई बात किसी ने कही है आश्रम की तरफ से, तो आप खोज कीजिए जिनको पीड़ित किया गया वो लोग कौन है, शायद तस्वीर आपके सामने आ जाए। इन्होंने लिखा है, ये हैं जी सुधीर आर्य, शमशेर कैंथ। Z+ सुरक्षा के बावजूद निजी सुरक्षा गार्ड रखने का क्या कारण है? क्या सरकारी सुरक्षा पर भरोसा नहीं? जी ऐसा है, यहां तक सुरक्षा का सवाल है, ये जितनी भी मैनेजमेंट कमेटी है वो देखती है, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं। आप कभी भी किसी से पूछ लीजिए, हमने जाके कहा हो ऐसा कुछ, तो ये मैनेजमेंट का काम है, वो कैसे कहां कैसे सुरक्षा साथ संगति करती है, किस तरह से आश्रम में सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाती है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, हमारा इससे लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि संतों के साथ सुरक्षा क्यों होती है, तो इसका जवाब जरूर देना चाहेंगे। इतिहास गवाह है, हम तो एक छोटे से फकीर हैं, आपके चौकीदार हैं, चौकीदार से भी छोटे हैं, सिर्फ आवाज देते, गुलामों के गुलाम हैं, सेवकों के सेवक, हम में कोई मान बढ़ाई नहीं। लेकिन हमारे जिनकी हम अनुसरण कर रहे हैं, हमारे गुरु, हमारे महापुरुष, हमारे अवतार कृष्ण जी, राम जी, इतने बड़े अवतार, भगवान स्वरूप, उनकी खुद की सेना थी। तो एक फकीर के पास अगर चार लोग खड़े हैं तो बुरा ना मनाइएगा। डेरा सिख विवाद के शुरू होने के बाद कुछ धार्मिक नेताओं ने आपसे मुलाकात करने के बाद मीडिया से कहा था कि आपके सलाहकार इस विवाद का अंत नहीं चाहते, क्या सच्चाई है? जी ऐसा तो लगता नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि किसी भी तरह से जो किसी में गलतफहमी पैदा हुई है वो दूर की जा सके। हर तरीके से आश्रम की तरफ से पहल की गई है, हर तरीके से बोला गया। हमसे भी आप कह रहे हैं मीडिया से दूरी, हमसे मीडिया शुरू में जब ये विवाद गहराया नहीं, पहले पूछने आए थे और हमसे स्पेशल इंटरव्यू भी लेके गए थे, वो दिया कितना ये भी हमें नहीं पूछा नहीं, लेकिन ये हुआ था, हमसे पूछा गया था, काफी सवालात किए गए थे। अंदर शायद आप में से यहाँ सज्जन बैठे हैं, हमें पहचान में आ रहे हैं जी, कुछ लोग आ रहे हैं पहचान में, इधर भी बैठे हुए जो अंदर जाके न्यूज चैनलों से वो रिकॉर्डिंग करके लेके गए थे। तो ऐसा नहीं है, आप हम हमेशा तैयार हैं कि मानवता का कहीं भी नुकसान ना हो, उसके लिए हमने हमेशा पहल की है, हमेशा सबका भला चाहा है, चाहते थे और हमेशा सबका भला चाहते रहेंगे जी।